हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये शब बारात वाले दिन का है और यहाँ पे मैं हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि मैंने किस तरीके से बनाया। तो जिस तरीके से मैंने किया है, क्या आपके साथ भी फ़र्स्ट टाइम में ऐसा कुछ होता है जिस तरीके से मेरे साथ मीन्स हो गया। और मुझसे इतना ज़्यादा ना अच्छे से मतलब तरीका पता था, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं था, तो मुझे इतना तजुर्बा वगैरह था नहीं। और ये वाला मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले मैं कभी नहीं बनाई थी, इसलिए और थोड़ा सा मुझे अंदर से ना डर लग रही थी। तो खाला मेरी मास्टर बैठी हुई थी और जैसे मैंने घी में इलायची लौंग का तड़का दिया, उसके बाद फिर डाल दिए सारे मेवे और उसके बाद शक्कर डाल दी। तो शक्कर अभी घुलेगी, जब तक इसको चलाना पड़ेगा। और मैं यहाँ नीचे बैठ के बना रही हूँ और मेरा आज का रोज़ा भी था। तो खाला मेरे पास ही थी और मुझे बताते जा रही थी ऐसे ऐसे करती जाओ, और जब तक शक्कर घुल रही है तब तक यहाँ पे मैंने थाली में घी लगा दिया है और उसके ऊपर से जो मेवे वगैरह बचे थे वो मैंने डाल दिए हैं अच्छी तरीके से, तो जिससे नीचे भी उसकी एक लेयर हो जाएगी। तो अभी चाशनी घुलने में थोड़ा वक्त लगेगा। जब तक मैं यहाँ पे कुछ करने लगी थी और जैसे चाशनी में एक उबाल आई ना, तो उसमें मैंने पोस्ता दाना भी डाल दिया है और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें झाग बन रहा है। तो खाला बोलती हैं जैसे झाग बने उसी टाइम में फिर इसमें थोड़ा थोड़ा लेयर बना के सूजी डालते जाओ। तो यहाँ पे मैं सूजी भी डालना स्टार्ट कर दी हूँ। और अंदर से मुझे डर तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, मुझे लग रहा था बस बिगड़े बस ना, नहीं तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, क्योंकि मैंने इतने ही हलवा बनाना था और मैं ही बना रही थी। तो अम्मी वो वाला हलवा गीला वाला जो बनता है, अम्मी वो वाला बना दी थी और ये पीस वाला जो बनता है वो बन रहा है। तो यहाँ पे खाला बोल रही थी बस जल्दी जल्दी से चलाते जाओ चलाते जाओ। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि चल मतलब मुझसे चलाया जाए, और वो हो नहीं रहा था, मतलब मिक्स नहीं हो रहा था ऐसे अच्छे से, क्योंकि मैंने बोला ना बस फर्स्ट टाइम की बात होती है। तो मुझे थोड़ा सा फिर ना मैंने बोला खाला मुझे थोड़ा टाइट लग रहा है, तो खाला ने बोला कि ऐसा करो कि दूध डाल दो उसमें। तो मैंने जल्दी से बिल्कुल दूध डाला और फिर अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर दिए। तो दूध हम लोग वैसे भी डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे थोड़ा टाइट लग रहा था इसलिए मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में दूध डालना पड़ा, और वैसे दूध डालो तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये थोड़ा गीला ही है और ये हो चुका था। उसके बाद इसको मैंने जिस थाली पे बनाना था ना उसमें मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने उसको डाल के हिलाया, क्योंकि गरम बहुत ज़्यादा था और गरम ही गरम में काम करना पड़ रहा था। तो मुझे सबसे ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट पार्ट यही था मेरे एक्सपीरियंस में, कि ना मतलब इसको जो हाथों से इसको अलग से मतलब बराबर लेवल में लाना होता है ना, वो चीज़ बहुत मुश्किल मुझे लग रही थी, क्योंकि गरम मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो खाला बोली नहीं तुम करती जाओ, ऐसे कर रही थी खाला। और आप देख सकते हैं पूरा हाथ मेरा रेड हो चुका था और मुझे बहुत ज़्यादा जलन भी होने लगी थी। लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि उसी टाइम हम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। फिर उस ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह डाले और उसे अच्छे से सेट होने के लिए रख दिया। तो कुछ देर इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद फिर मैंने इसमें नाइफ़ से कतली बनाना स्टार्ट कर दी। तो उसमें मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पीसेस में बना दिया मार्क, जिससे वो अच्छी तरीके से थोड़ा सेट हो जाएगा तो फिर निकल जाएगा ईज़िली। तो इसको बनाने में इतना ज़्यादा कुछ टफ़ नहीं होता है, बस ये है कि टेक्निक थोड़ा सा होनी चाहिए इंसान के पास कि हाँ उसको सेट कैसे करना है, उसको मतलब वो बिगड़ ना पाए। क्योंकि ये ना खाला बोलती हैं अगर ये थोड़ा टाइट हो गया तो भी समझो ख़राब हो गया, अगर बहुत ज़्यादा गीला हो गया तो भी समझो वो ठीक नहीं है। तो खाला हर एक चीज़ मुझे बताते जा रही थी कि कैसे टाइप में कैसे कैसे होता है काम। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई में जो लगा हुआ था, तो फिर पानी डाल के इसको गर्म होने के लिए रख दी, और जैसे थोड़ा गर्म हुआ ना तो वो ईज़िली निकलने लगा। और मैंने इस बार ना ठान लिया था कि हलवा मैं ही बनाऊंगी सबे बारात का। और मैंने कभी भी ना चने की दाल का हलवा तो कभी नहीं बनाया है, तो इस बार मैंने कोशिश की चने की दाल का हलवा बनाने के लिए। तो दाल को यहाँ पे मैंने पीस लिया था और पीसने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही थी। फिर उसके बाद कढ़ाई में घी डाल के और इसकी अब भुनाई स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये दाल इस तरीके से दिख रही है और इसमें कम से कम मुझे भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो जैसे जैसे दाल दिखेगी जिस टाइप में भुनने में, उतना मैं आपको टाइमिंग भी बताते जाऊंगी कि कितने टाइमिंग के बाद
की मतलब प्रोसेसिंग थी दाल की। तो ये देख सकते हैं आप, आधा घंटे के बाद इस तरीके से दिख रही थी। और उसके बाद आधा घंटे के बाद मुझे और भी मेहनत अभी करनी थी, और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हो जाती है ना, तभी इसमें वो टेस्ट आता है। तो मुझे ना स्पेशली यही हलवा पसंद होता है, मतलब हलवे में अगर कोई बात करे तो मुझे चने के दाल वाला हलवा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 1.5 घंटे की बाद की थी, और ये क्लिप मैंने बनाई थी कि इस तरीके से 1.5 घंटे के बाद दाल दिख रही थी। करीब 1.5 घंटे लगे थे दाल को भुनने में। और उसके बाद आप फुल देखिएगा कि ये अब फाइनल लुक इसका दिख रहा है। और उसके बाद फिर से मैंने घी में तड़का लगा के और लौंग इलायची का, उसके बाद डाल दिए ड्राई फ्रूट, और अब डाल दूँगी पानी। तो यहाँ पे जैसे ना ड्राई फ्रूट अच्छे तरीके से थोड़ा फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद ही पानी डालना होता है। और जैसे पानी गया उसके बाद तुरंत से चीनी। तो ये देखिए आप, पहले भी तो सेम प्रोसेसिंग इसमें भी वही होती है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा कलर डाल दिया था। तो कलर से थोड़ा सा ना लुक अच्छा आता है, और पोस्ता दाना डाला था तो उससे भी थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है। और इसके बाद चाशनी में उबाल आने लगी है। तो बोलते हैं ना फ्रेंड्स, जिस चीज़ में जितनी मेहनत हो उसका टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो चने की दाल के हलवे की ना बात कुछ ऐसी ही होती है। और किसको किसको ये वाला हलवा पसंद है आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे चाशनी हुई उसमें मैंने ये सारा डाल दिया, और डाल के फिर अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना होता है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा दिख रहा था। और थोड़ा ना फूड कलर डालने से इसका कलर और अच्छा आता है, नहीं तो थोड़ा सा ना ऐसे बहुत डल डल सा दिखता है। क्योंकि दाल तो आप जानते हैं उबलने के बाद फिर उसकी भुनाई होती है, तो उसके कलर चेंज होते रहते हैं। और फूड कलर डालने से थोड़ा सा निखर के कलर दिखता है। तो यहाँ पे ये भी मिक्स हो गया, और जैसे ये मतलब कम्प्लीटली बन जाता है ना, तो ये अपने से ना मतलब तला छोड़ने लगता है। तो देख सकते हैं कढ़ाई से ये अलग हो रहा है। और उसके बाद फिर मैंने घी लगा के रखा हुआ था इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम डाल दिए थे इसको, और इसके बाद इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से सेट करना था। तो हाथ नहीं लगा रहे थे अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। और आप देखे थे कि मेरे कितने ज़्यादा हाथ रेड हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे खाला ने हाथ अपना लगाया और इसे थोड़ा सेट किया। तो खाला अच्छी तरीके से इसको सेट कर दी थी। और उसके बाद इसमें लास्ट में थोड़ा सा नारियल डाल दिए, और उसके बाद ज़्यादा कुछ तो नहीं डाले थे क्योंकि पहले सारी चीज़ें डल गई थी। और खाला मुझे बोल रही थी कि मत डलवाओ कुछ भी चीज़ें, क्योंकि नाइफ़ चलाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो पीसेस टूटने लगती हैं। आप देख सकते हैं बीच बीच में ऐसा है, ड्राई फ्रूट आ जा रहे थे बीच में। तो मैंने बोला कोई बात नहीं खाला, डाल देते हैं। तो खाला ने बोला ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ इसका लुक दिख रहा था, और लुक बहुत अच्छा लग रहा था। और इसका टेस्ट भी सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, घर में सबको बहुत पसंद आया, बहुत तारीफ़ें की सबने कि बहुत अच्छा टेस्ट है। और आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, और टेस्ट अच्छा आया ना तो अच्छी चीज़ होती है। और फातिया के लिए बना रहे थे तो और भी अच्छी चीज़ लगती है कि फातिया में जो चीज़ें रखनी होती हैं ना, उनका टेस्ट तो दोगुना ऑटोमेटिक हो जाता है, हमारे हाथों की कोई बात नहीं होती है उसमें। फिर यहाँ पे मैं फातिया के लिए रोटी बना रही हूँ, और रोटियां भी मेरी बनती जा रही थी, और साथ में मैं फिर घी भी उनमें लगाना था। तो आज के दिन हम लोगों के घर में रोटी और हलवे की फातिया होती है, और सबके यहाँ होती है, कोई हमारे यहाँ बस नहीं, ये त्यौहार ही हलवे का होता है और सबके यहाँ पे होती है। तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद ये चीज़ें हो गई थी, और मुझे थोड़ा सा ना टेंशन ये है, मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि उस दिन मैं ना बहुत ज़्यादा ही सब काम करने के बाद बहुत परेशान हो गई थी, और मेरा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। इफ्तार का भी टाइम हो रहा था, लेकिन बता रही हूँ ना, परेशान हो गई थी। तो मैं ना काफ़ी टाइम से माइंड कर रही थी कि मेरे चैनल में ना शॉर्ट में मैं काम करती हूँ। आप लोग अगर शॉर्ट वीडियो नहीं देखते हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, शॉर्ट भी देखिए, इस टाइम पे तो ज़रूर देखिए, क्योंकि शॉर्ट में बिल्कुल भी व्यूज़ आना कम हो गए हैं। और पता नहीं ऐसा क्यों है, मैं काफ़ी टाइम से माइंड कर रही हूँ, जब से मेरे घर में छोटी बेबी हुई है ना, तो मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रही थी उसमें।
तो वो प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे लगता है कोई मेरे से ही एक गलती हुई है, उसकी वजह से ही ऐसा कुछ हुआ है। और काफ़ी मैंने देखा है यूट्यूब में, तो मुझे लगा कि हाँ मेरी ही एक गलती है, लेकिन उस गलती को तो हम सुधार सकते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट ज़रूरी है। आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट वीडियो अगर नहीं देखते हैं तो मेरी शॉर्ट वीडियो एक बार जाके सारी ज़रूर पूरी पूरी देखिएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी मैं, और बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लोग देखेंगे तो, क्योंकि ना मुझे, अगर हम किसी का सपोर्ट किसी तरीके से कर सकते हैं, अगर किसी को हमारी ज़रूरत है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो आप लोग यही समझ के मेरा सपोर्ट कर दीजिएगा कि मुझे आप लोग की ज़रूरत है शॉर्ट फील्ड में सबसे ज़्यादा। लॉन्ग में तो आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा ही, लेकिन शॉर्ट में भी कीजिएगा। तो यहाँ पे इफ्तार की तैयारी मैंने फिर बाद में की, मेरी सिस्टर ने सब कुछ देखा और बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेल आ गया था यूट्यूब की तरफ से एक, और वो मेल ना पहले की पड़ी हुई थी और मैंने देखा नहीं था। और उस दिन ऐसे हुआ इत्तेफाक कि मैं नमाज से उठ के जैसे मोबाइल उठाई तो सामने फिर से मेल पड़ी थी, तो मैं देख के ना थोड़ा सा घबरा गई। तो मेल में तो कुछ ऐसा नहीं था, एक वीडियो के लिए था, लेकिन आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।